हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रीजी पाठशाला पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो यार मैं सॉरी बोलता हूं सभी लोगों की कि इतने दिनों से अपनी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कुछ हेल्थ इशू भी था और ये त्योहारों की वजह से भी थोड़ा सा घर का माहौल जो है ठीक नहीं था। मेहमान वगैरह गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, शोर शराबा ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन आज से हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू फिर से होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का टॉपिक, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम बेसिकली 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो आप इतनी तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कि रिएक्टेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता रखा है इसी चैप्टर के, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। पहला है हमारा, पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी पहली जो रिएक्शन है वो हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ वन इज, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये 5 टाइप्स की रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं इसमें अपनी वीडियो में। ठीक है, तो एक एक करके इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो एक एक करके पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, देखिए जैसे इसका नाम है ना वैसी ही कुछ ये रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन जो है कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कोई दो प्रोडक्ट हैं ए या बी, अब ये कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी, तो हम रिएक्शन बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हमारी हुई है। ठीक है ना भाई, जब भी कोई दो प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो हम इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये
एक दो प्रोडक्ट से मिलकर क्या बना है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको हम बोलेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल है हमारा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसे हमारा एक है CaO प्लस H2O, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें से हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस इसमें से हीट रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होती है तो इसमें से हीट रिलीज होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगी तो इसमें से हीट रिलीज होगी, और ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट रिलीज होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी उनको बोला जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट रिलीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, रिलीज होना किसी भी चीज़ का, थर्मिक का मतलब हीट से है ना, थर्मिक मीन्स हीट या टेम्परेचर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे C कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं मिलकर, CO2 फॉर्म करते हैं, CO2 फॉर्म करते हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तब क्या होता है, हमारे पास CO2 गैस रिलीज होती है और हीट भी निकलती है। अरे भाई सीधी सी बात है, आप किसी में आग लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी या नहीं होगी, है ना। तो जो हीट निकलेगी, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया। एक और है हमारा वाटर का, वाटर की रिएक्शन जो होती है ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, है ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। फिर से रिपीट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा दूं आपको, अगर आप चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी। ठीक है ना, यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। द रिएक्शन in which two or more reactant react with each other and formed a single product, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। अब सेकंड टाइप की रिएक्शन क्या है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ते हैं कि क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखना। ठीक है ना भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टी है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है किसमें, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है किस में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें,
तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में टूटता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अपना 2Pb, यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना, कितने हैं 6 और 8, तो 2 ये हो गए ऑक्सीजन और 2 4 जा कितने ऑक्सीजन हो गए, हाँ सही रिएक्शन है बिल्कुल, ठीक है ना भाई, 3 जा 6 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 4 आएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, नहीं 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, सॉरी 2 ही आएगा। तो फिर यार ये गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकंड में इसको ना चेक करके बताऊंगा थोड़ा सा। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है एक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2 गैस में। तो देखिए ये एक सिंगल प्रोडक्ट था, और ये किस में टूट गया, ये सिंगल रिएक्टेंट था, किस में टूट गया, 2 प्रोडक्ट में टूट गया। कब टूटेगा, जब हम इसको हीट करते हैं। तो देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि जब भी हम रिएक्शन करते समय उसमें से हीट रिलीज होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोला जाता है। लेकिन जब भी किसी रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट जो है हमको देनी पड़ती है, जिसमें हीट एब्जर्व होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जिसमें हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट एब्जर्व हुई, हमको देनी पड़ी हीट, तब जाके ये टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक और एग्जांपल हो सकता है 2FeSO4 का, ठीक है, 2FeSO4 का एक एग्जांपल हो सकता है। ये किसमें टूटेगा, Fe3O2, ठीक है, 2Fe3O2, फिर SO3 और SO2 में ये टूट जाएगा, ठीक है। ये एक सिंगल प्रोडक्ट था, एक सिंगल रिएक्टेंट था, लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो ये किस में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूटा और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया। ये क्या है, मैं लिख देता हूँ आपको, ये है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, और यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड होगा और यहाँ पर 2 नहीं आएगा, है ना, फेरिक ऑक्साइड होगा, और ये क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, देखो भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर जैसे लिखते समय रिएक्शन मुझे अगर बैलेंस नहीं हो इसमें, तो आप बैलेंस कर सकते हो, मैंने आपको बैलेंस करना सिखा दिया है। जैसे अभी यहाँ पर गलती हो गई थी, मुझसे 2 लिख दिया था मैंने, तो वो बैलेंस नहीं हो रही थी। तो अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो नहीं होगा, अगर बाई मिस्टेक हो जाए तो आप जो है उसको सही कर लेना, ठीक है। सल्फर, और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड,
ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये अपनी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। ये वाली जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशल सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है ना। एक और है AgCl2। इसको जब हम हीट करेंगे, ये सनलाइट में रिएक्शन होती है। AgCl2 जो होता है ना, वो सनलाइट में रिएक्शन होती है। ठीक है, सनलाइट में रिएक्शन होती है। तो जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे ना, तो ये किस में टूट जाएगा, 2AgCl2। ये अपना टूटेगा 2Ag में प्लस 2Cl2 में, है ना भाई। तो ये सिल्वर और क्लोराइड में आपस में टूट जाएगा जब हम इसको उसमें रखेंगे, क्या नाम है, सनलाइट में रखेंगे। और ये किस कलर में टर्न हो जाएगा, ग्रे कलर में टर्न हो जाएगा, ग्रे कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, एक और एग्जांपल ये है कि एक और एग्जांपल ये हो सकता है इसका कि ना AgBr2, 2AgBr2, इसको जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये किस में टूट जाता है, ये भी 2Ag प्लस 2Br2 में टूट जाता है। ये फोटोग्राफिक रिएक्शन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बहुत यूज़ होती है ये रिएक्शन। ठीक है, सिल्वर वाली फोटोग्राफी रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन बहुत यूज़ में आती है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जब पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना, तो उसमें ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ में आया करती थी। ठीक है, तो आज बस ये 2 रिएक्शन ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल बाकी की जो 3 रिएक्शन है अगले लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में आने तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।